हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। सिंह लगन या लियो असेंडेंट की कुंडली में विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट कैसे देखी जाती है। तो यदि आप सिंह लगन के हैं तो कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं सभी कंडीशंस कवर कर रहा हूं आप उससे मैच करते जाइए। हम एडवांस लेवल तक देखेंगे डिग्री और नक्षत्र वाइज। तो सिंह लगन की कुंडली में नंबर 5 लग्न में लिखा होता है, सूर्य देवता इसके मालिक है। विदेश के लिए हम 12वां भाव देखते हैं जहां नंबर 4 लिखा हुआ है, इसके मालिक चंद्रमा देवता होते हैं। तो सबसे पहले विदेश सेटलमेंट। विदेश सेटलमेंट का मतलब है कुंडली के अंदर 12वां भाव जुड़ा होना ही चाहिए विदेश के लिए, यानी कि चंद्रमा देवता। और सेटलमेंट का मतलब है कि व्यक्ति खुद जाकर उस देश में बस गया, अर्थात व्यक्ति का शरीर वहां चला गया, अर्थात लग्न जुड़ा होना चाहिए यानी कि सूर्य देवता। तो चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के हमको कॉम्बिनेशन चाहिए, या फिर कोई भी ग्रह यहां पर बैठे हो। तो सबसे पहले चंद्रमा और सूर्य ये दोनों या तो कुंडली में एक साथ हो, इनकी युति हो, एक ही जगह पर बैठे हो किसी भी भाव में, मगर डिग्री वाइज बहुत पास होने चाहिए, या फिर इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर हो, जैसे कि सूर्य यहां बैठे हो, चंद्रमा यहां बैठे हो, या दोनों में से कोई एक यहां बैठा हो और एक यहां बैठा हो, आमने सामने कोई यहां बैठा हो और एक यहां बैठा हो। इस तरह से एक बार फिर डिग्री वाइज बहुत पास होने चाहिए। अगर 2-3 डिग्री के अंदर इनकी दृष्टि या युति है तब विदेश की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी तरह से यदि चंद्रमा देवता यहां बैठे हो और ये भाव खाली हो, या सूर्य देवता यहां बैठे हो और ये भाव खाली हो, तब विदेश सेटलमेंट की संभावना बढ़ जाती है। इन दोनों के अलावा बाकी ग्रह भी होंगे, उनको कैसे देखना है। सबसे पहले आप ये वाला भाव चेक करिए। अगर यहां पर कोई भी ग्रह है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में और बृहस्पति देव यहां पर है, तब विदेश सेटलमेंट की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर यहां पर कोई भी ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में और शनि देव यहां पर है, अगर यहां कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में और बुध देवता यहां पर है। दूसरी कंडीशन, आप इस भाव को चेक करिए। अगर यहां कोई भी ग्रह है 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में और यहां पर केतु देवता है, अगर यहां कोई भी ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में और शुक्र देवता यहां पर है, अगर यहां कोई भी ग्रह है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में और सूर्य देवता यहां पर है, इन केसेस में विदेश सेटलमेंट की संभावना कुंडली में बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑलमोस्ट हम श्योर हो सकते हैं कि व्यक्ति विदेश में सेटल होगा। अब विदेश यात्रा कैसे देखी जाती है, उसके लिए कुंडली में 12वां भाव तो जुड़ा ही होना चाहिए, जिसके मालिक चंद्रमा देवता। और जब व्यक्ति विदेश जाएगा तो लंबी यात्राएं करेगा, जिसको हम 9वां भाव से देखते हैं जहां नंबर 1 लिखा है, मालिक मंगल देवता। और जब व्यक्ति विदेश जाता है तो वो अपने घर से दूर चला जाता है, जिसको तीसरे भाव से देखेंगे, मालिक शुक्र देवता, यानी कि चंद्र मंगल शुक्र इनकी कॉम्बिनेशन, या 12 9 और तीसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो इनकी कॉम्बिनेशन। मगर सबसे महत्वपूर्ण फिर भी 12वां घर ही रहेगा, क्योंकि व्यक्ति लंबी यात्राएं कर सकता है मगर जरूरी नहीं कि उसमें वो विदेश जाए। तो ये वाला भाव हमें ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हमें ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। अब पहले इन 3 ग्रहों की क्या कॉम्बिनेशन बनती है यदि यहां पर कोई भी और ग्रह ना हो। सपोज कुंडली के अंदर में चंद्रमा मंगल और शुक्र इनकी युति है या दृष्टि से ये कनेक्टेड है, और युति या दृष्टि 2-3 डिग्रीज के अंदर होनी चाहिए, या चंद्रमा और शुक्र एक साथ है, या शुक्र और मंगल एक साथ है, या मंगल और चंद्रमा की युति या दृष्टि है, अथवा मंगल और शुक्र अगर ये दोनों यहां बैठे हो, या फिर चंद्रमा और मंगल यहां बैठे हो, या फिर चंद्रमा और शुक्र यहां बैठे हो। इन केसेस में विदेश यात्रा की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब विदेश यात्रा कब होगी उसको देखने के लिए हमने ये देखना है ये वाला भाव कब एक्टिवेट होगा। इसके लिए आप जन्म कुंडली में ये वाला घर देखिए जहां नंबर 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है। अगर इन 3 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जो भी ग्रह यहां पर होगा 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में
और ये वाला भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति की जब भी इनमें से किसी की भी दशा अंतर्दशा चलेगी, तब व्यक्ति का विदेश भाव एक्टिव हो जाएगा और व्यक्ति विदेश जाएगा। यदि यहां पर कोई भी ग्रह ना हो, तब चंद्रमा देवता व्यक्ति को विदेश लेके जाएंगे। चंद्रमा देवता कुंडली में कहीं भी हो और खासकर यहां हो तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। अब यहां पर अगर चंद्रमा देवता के अलावा कोई भी ग्रह हुआ तो आप जन्म कुंडली में चेक करिए, उस ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में विदेश भाव एक्टिव होगा, या कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, तब व्यक्ति विदेश जाएगा। तो इस तरह से हमने विदेश सेटलमेंट और विदेश यात्रा देखनी है। इसके उपाय क्या होते हैं? सबसे पहले जो भी ग्रह यहां बैठा हो, आप उस ग्रह के उपाय करिए, पूजा करिए। और चूंकि यहाँ के मालिक चंद्रमा देवता है, तो चंद्रमा देवता की पूजा अर्थात शिव जी की पूजा हम कर सकते हैं। माता की सेवा या सम्मान करना, ये सब चीजें विदेश यात्रा में आपको मदद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट कैसे देखना है समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।